नमस्ते, प्रणाम, जोहार। झारखंड बोर्ड क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चन आंसर प्रिपरेशन कराएंगे हम लोग। अभी देखते हैं झारखंड बोर्ड का जो सत्र 2021-22 के यानी कि प्रीवियस ईयर के लास्ट साल के जितने भी क्वेश्चन का मॉडल सेट दिया गया था उसमें टर्म 1 और टर्म 2 का वो उनका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। आप जानते हैं कि सत्र 2022 और 23 का एग्ज़ाम मार्च में यानी कि होली के बाद दिया जाएगा। तो आपका जो मॉडल सेट है वो जो आपको जैक बोर्ड देगी वो आपको 45 दिन पहले देगी, यानी कि एग्ज़ाम के 45 दिन पहले। तो उससे बढ़िया है कि पिछले वाला जो भी मॉडल सेट आया था और उनका जो आप लोग रिवीजन कर चुके हैं या आपके सीनियर लोग रिवीजन कर चुके हैं उनको अभी हम देख लेते हैं। हम 2020 और 21-19 का भी कोशिश करेंगे देने की, जब तक कि वो मॉडल सेट ना आ जाए। तो हमारे चैनल में सिर्फ मॉडल सेट 8 to 12 का डिस्कस किया जाएगा, तो आप हमारे साथ जुड़ें। और चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपका जो मैट्रिक का एग्ज़ाम, इसमें क्लास 10th का बताएंगे इसलिए 10 की बात कर रहे हैं। आपका जो मैट्रिक एग्ज़ाम है वो मार्च में लिया जाएगा होली के बाद। तो और उससे पहले आपको जो करंट मॉडल सेट दिया जाएगा इस एग्ज़ाम बेस पे जो 2021-22-23 का होगा, जो आपके लिए होगा, वो अभी 45 दिन पहले दिया जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि अभी हम देख लेते हैं पिछले सत्र में कैसा कैसा था। तो चलिए अभी इस वीडियो में आपको एक डेमो टाइप का यानी कि 10 क्वेश्चन देंगे जो 1 नंबर का रहेगा, उसको हम फटाफट से कर लेंगे। फिर इसके बाद से हम कंटिन्यू आपको वीडियो देते रहेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर का है या तो फिर अब जो आने वाला है उनका भी हम PDF आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्र 2020 का जो रिवीजन कर रहे हैं, मतलब हम लोग परिमेय संख्या 35/50 के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ये मॉडल सेट ही है लेकिन ये पुराना वाला है 2020, क्योंकि ये 2020 रहे, 19 रहे, 21 रहे, आपके सिलेबस में से ही है। इसी टाइप का आपको सिलेबस में से दिया जाएगा तो रिवीजन रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्या है कि अभी पहले सब्जेक्टिव टाइप होता था, अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला दिया गया है। तो क्या करते हैं हम लोग, जिस तरह से एग्ज़ाम लिया जाएगा उसी बेस पे हम लोग भी तैयारी करेंगे, तो एग्ज़ाम में मेहनत कम, स्ट्रेस कम और नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो परिमेय संख्या 35/50 के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। आप पहले ही चैप्टर में पढ़े होंगे शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव कहने का मतलब हम एकदम मोटा मोटे में बता दे रहे हैं क्योंकि हम लोग को आंसर जल्दी लेके निकलना है। शांत दशमलव कहने का मतलब कोई भी नंबर को जब, कोई भी भिन्न को जब हम भाग देते हैं ना, तो वो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। दशमलव के बाद, दशमलव मतलब भाग देने के बाद, दशमलव पॉइंट के बाद निश्चित संख्या होनी चाहिए। निश्चित संख्या जाएगा। निश्चित संख्या कहने का मतलब यहाँ पे मान लीजिए हम कोई संख्या भाग दिए तो वो आया 0.83। इसके बाद और कुछ नहीं आना चाहिए, या फिर 7 तक भी आ सकता है, तो और कुछ नहीं आना चाहिए। मतलब पॉइंट के बाद कितनों भी आए लेकिन वो निश्चित है, ऐसा नहीं कि आते रहेगा रिपीटिंग नंबर। तो अभी देखेंगे कैसे। अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती मतलब वो नंबर आते रहेगा और रिपीटिंग नंबर करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं करेगा, नहीं ख़त्म होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसी में समझ में आ जाना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब वो टर्मिनेट नहीं करेगा, वो ख़त्म नहीं होगा डिवीज़न के बाद। तो अभी देख लेते हैं। इसका ऐसा भी हो सकता है 0.333, ऐसे नंबर होते हैं ना जो आते रहते हैं। यहाँ पे 0.8787 ऐसा कुछ नंबर होता नहीं, फिर भी हम समझाने के लिए दिए थे, ये होता है। आगे चलते हैं। तो जिस परिमेय संख्या का 35/50 के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अच्छा, परिमेय संख्या 35/50 के दशमलव, तो इसको क्या करते हैं, सीधा सा भाग दे दीजिए अपने बैक साइड में कॉपी के। अच्छा, इसको हम तो एक ही लाइन में बना देते हैं। 35/50, 5 के पहाड़ा में काट देंगे तो 5 7 35, 5 1 के 5 0, यानी कि 7/10। अब आप जानते हैं कि कोई भी नंबर के नीचे अगर 1 के बाद 0 0 रहेगा, 1 0 3 0 4 0, जितने भी 0, तो ऊपर वाले नंबर को लिख देते हैं और नीचे जितना 0 रहता है उस नंबर के बाद पॉइंट बैठा देते हैं राइट साइड से। तो ये यहाँ पर ऊपर वाला नंबर 7 लिख लिए और 1 0 था तो 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिए यहाँ पर 0। तो देखिए ये शांत दशमलव आ गया, यानी कि पॉइंट दशमलव के बाद जो नंबर आया वो निश्चित संख्या है। यही बोले थे ना, एक निश्चित संख्या। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सिर्फ आप उत्तर लिखिएगा, ये हम रिवीजन करने के लिए यहाँ दिखा दिए, या इसका उत्तर आप यहीं पर लिखिए ना, शांत दशमलव लिख सकते हैं। शांत दशमलव, इसको जो करना था ये कैलकुलेशन आपको बाहर में करना था, यहाँ सिर्फ शांत दशमलव आंसर लिखना था। सेकंड वाला का देख लेते हैं। सेकंड है कि किसी बहुपद पी एक्स कहने का मतलब, पी कहने का मतलब पॉलिनोमियल,
पी एक्स के लिए y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। बहुपद पी एक्स के शून्य, ये तो सबसे आसान है। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। इसमें एक्स कितना बार गया है? 1 2 3 4 बार, तो इसके 4 शून्य होगा। अब 3 नंबर में है, जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात है या नहीं। तो इसको द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको भी देख लेते हैं। यहीं पर सॉल्व करिए, सॉल्व एक्स इंटू, अच्छा एक बार कॉपी कर लेते हैं, 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2। अच्छा, द्विघात समीकरण क्या आना चाहिए? द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है द्विघात समीकरण, मतलब 2 घात होना चाहिए कम से कम। इसमें कोई नंबर होना चाहिए, इसमें 0 भी एक नंबर है। आगे क्या होता है वो तो आपको क्लास में सीखने वाली चीज़ है। हम ये ला के फट से आपको कोशिश करते हैं कि जल्दी से 10 क्वेश्चन रिवीजन करा दें। ए एक्स स्क्वायर प्लस 8, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो एक्स और एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स को 1 के साथ किए तो एक्स, ये कैलकुलेशन हो गया। फिर एक्स को एक्स के साथ, ये देखिए एक फार्मूला में आ गया, इसलिए फार्मूला में पुट कर देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 गुना 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक लाइन में आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर 0 आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर कोई नंबर हम लिखेंगे एक्स, कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, प्लस 8 और ये वाला इधर आएगा तो प्लस, लेकिन एक्स एक्स देखिए कट गया तो यानी कि ये 0 आ गया, प्लस एक्स प्लस 12। तो ये द्विघात समीकरण में है नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ये बी अगर 0 रहता तो चलता। तो ये क्या लिख सकते हैं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह पद मतलब दिया हुआ जो समीकरण है, यह समीकरण दिया हुआ यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। ये जो दिया है द्विघात समीकरण में नहीं है। अब 4 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये जो मान ज्ञात करने बोला, इससे पहले एक मान हम लोग को याद रखना होगा। एक फॉर्मूला होता है आपका cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू, cos 90 में माइनस करें, ये क्वाड्रेंट आप अगर क्लास में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे करके आप पढ़े होंगे। ऐसे चलता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहता है कोई भी चीज़, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, ये चतुर्थांश अगर पढ़े हैं तो आपको याद होगा। अगर नहीं तो फट से याद कर लीजिए। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है, cos 90 में माइनस करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जितने भी मान रखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये cos थीटा हो जाएगा, cos है ये। tan 90 माइनस थीटा करेंगे, cot थीटा हो जाएगा। cot 90 माइनस थीटा करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा। मतलब उल्टा हो जाएगा इसका, जो जितना भी दिया रहता है। और 2 बाकी रह गया, sec 90 माइनस थीटा करेंगे तो cosec थीटा हो जाएगा। और cosec 90 माइनस, 6 पद हम लिखा देते हैं, cosec 90 माइनस थीटा करेंगे तो फिर वापस sec थीटा हो जाएगा। इसको आप एक लाइन में याद कर लीजिए। तो इसी पे आपका आंसर ये आ जाएगा। कैसे आएगा, cos 90 हम लिखा है cos 48, तो 48 को 90 माइनस 42 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 90 माइनस 42 करेंगे तो कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। तो हम 48 लिखें यहाँ पे, यानी कि cos की जगह पर 48 लिखें, या तो फिर 90 माइनस 42 लिखें। चीज़ तो वही लिख रहे हैं, घटाने से तो हमारा वही आएगा। लेकिन इस चक्कर में क्या होगा, हमारा एक फार्मूला बन जाएगा और ये कट के शून्य बन जाएगा। कैसे, इसको कुछ नहीं किए, इसको जैसा है वैसे ही रखें। जानबूझ के देख लिए चेंज करें, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा ये नंबर जो रहता है डिग्री में वो थीटा बन जाता है। तो 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे बदल के क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह 45 डिग्री, तो 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री, और पहले से यहाँ पर साइन 42 डिग्री था, तो दोनों कट जाएगा और इसका मान क्या निकल आएगा, 0। तो 4 नंबर तक हम कर दिए हैं और 5 नंबर अब आगे करते हैं। इसी मॉडल सेट का सेट नंबर ये 1 है, इसको लिख सकते हैं अब सेट नंबर 1, क्योंकि इसका भी 5 सेट कराएंगे। फिर अगले 2021 वाला भी 5 सेट कराएंगे, 22 वाला भी 5 सेट कराएंगे। तो 22 का टर्म 1 होगा। समांतर, यहाँ तर छूट गया है, ये समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 के लिए प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं।
तो ए प्रथम पद जो पहला मान है वही प्रथम पद होता है, तो 3 हो गया। और सार्वंतर यानी कि डी निकालना है, तो डी का आप फॉर्मूला जानते हैं, डी इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी कि जस्ट आगे वाला में पहले वाला को घटा देते हैं, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं D3 माइनस D2। तो क्या करते हैं A3 माइनस A2, तो क्या करते हैं हम पहला वाला में कर देते हैं A2 माइनस A1, क्योंकि ये बोला ही ये समांतर श्रेणी है, तो A2 कितना है 1 है, और ये A1 ये A2 A3 A4 A5 ऐसे करके जाते रहता है, आप जानते होंगे। तो A2 कितना है 1 माइनस A1 है 3, तो 1 में 3 जाएगा तो -2 आएगा, तो यानी कि D भी निकल गया, A भी निकल गया। आगे बोला है कि D व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, व्यास D दिया ही, तो क्या लिखें उसको डायरेक्ट करें, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। लेकिन अर्धवृत्त बोला है तो 2 से भाग दे दीजिए, एक फॉर्मूला आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो D दिया हुआ है ना, इसको क्या करिए कंपटीशन के टाइप में जल्दी जल्दी बनाइए। यहाँ व्यास बराबर क्या होता है, व्यास दिया हुआ है, D मतलब D दिया हुआ है, व्यास लिख देते हैं ज़्यादा समझ में आएगा। व्यास दिया हुआ है तो R कितना हो जाएगा, इसका D/2 हो जाएगा। तो जहाँ पर R है वहाँ पर D/2 करके इसका स्क्वायर करिए, अट नहीं रहा है, जगह कम है इसलिए आगे ले जाते हैं। π/2 इंटू D स्क्वायर करेंगे तो D²/2 2 जब 4 हो जाएगा, 2 बार गुना करेंगे 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं π/4 तो 8D²। तो इस तरह से आपका इसका आंसर ये हो गया, ये जो गोल कर रहे हैं πD²। D व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल आया, अर्धवृत्त माना आधा वृत्त यहाँ तक। फिर अब चलते हैं 7 8। अभी 7 नंबर है कि बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्म समरूप है या नहीं, यदि है तो समरूपता की कसौटी लिखिए। आप जानते होंगे AAS ASS इस टाइप का ये समरूपता होता है, ये समरूप त्रिभुज में पढ़ चुके हैं आप लोग। कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहा जाता है। तो हम लोग चेक करते हैं कि ABC त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में दोनों में चेक करते हैं। पहले तो हम लोग को कोण दिखाई दिया 70 डिग्री, इसमें भी 70 इसमें भी 70, तो कोण A इक्वल टू कोण Q बराबर 70 डिग्री हम लिख देंगे। अब दूसरा देखेंगे, इसके जो करस्पॉन्डिंग में लगा हुआ है संगत में जो कोने हैं मतलब भुजाएं हैं, वो आपस में अगर एक दूसरे के रेशियो में है यानी कि अनुपात में है तो देख लेते हैं। तो इसका देख लेते हैं AB बटा इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है PQ, AB बटा PQ बराबर कितना हो रहा है, ये 2.5 है, ये 5 है, ये तो कटेगा, 2.5 दूनी 5 हो जाता है, तो यानी कि 1/2 आ जाएगा, यहाँ 1 होगा। और दूसरा देखते हैं, इसके साथ एक संगत ये लगा हुआ है, तो AC बटा क्या लिख सकते हैं, इसके साथ दूसरा ये लगा हुआ था क्योंकि ये इसके साथ था और ये इसके साथ है, तो इसके वाले लिखेंगे तो AC/QR। तो AC है 5 और QR है 10, तो ये भी शायद हाँ 2 बार में कट गया यानी कि 1/2 यानी कि बराबर आ रहा है। तो ये समांतर क्या नियम हो जाता है, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है ना। इतना आपको करना नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, हम पूरा ही बना दिए आपको। तो आपको तो ये क्वेश्चन रिवीजन रहेगा तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं हाँ ये समरूप है, किस कसौटी से है, तो लिख देंगे हम लोग साइड, ये भुजा था ना, साइड एंगल साइड SAS समरूपता से, ऐसे समरूपता से ये हमारा हो गया। हाँ कर सकते हैं, यहाँ पर एक ही यही लाइन आपको लिखना है, हाँ करके ऊपर में लिख दीजिए हाँ। बोला है कि दिए गए त्रिभुजों के समरूप, ये जो त्रिभुज दो युग्म है ना, त्रिभुजों के युग्म समरूप है या नहीं, तो हाँ है समरूप है। और आगे ये ABC समरूप त्रिभुज कैसे, ऐसे समरूपता से। अभी और 3 क्वेश्चन है इस। अब 8 और 9 देख लेते हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, समांतर स्पर्श रेखाएं बहुत हो सकती है, अनंत यानी कि अनंत हो सकती है। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात की है जब एक सिक्के में क्या होता है, एक चित्त होता है एक पॉट होता है, यानी कि हेड होता है एक टेल होता है। तो एक बार अगर चित्त उठेगा तो हेड बाकी रहेगा, मतलब टोटल में से 1 उठा, यानी कि डायरेक्ट बोल सकते हैं तो 1/2। ये सब आसान क्वेश्चन है। एक वर्ग अंतराल की निम्न सीमाओं एवं संचयी वर्ता के बीच खींचे गए आलेख को किस प्रकार का तोरण कहते हैं, तो ये किस प्रकार का, अधिक प्रकार का तोरण। वर्ग अंतराल उसमें निकलता है, वर्ग चिन्ह निकलता है, अधिक प्रकार का तोरण, अधिक प्रकार का तोरण। तो यहाँ तक हम 10 नंबर तक कंप्लीट किया। आशा करते हैं कि आपको
आगे भी इस तरह का वीडियो हम देते रहेंगे। ये एक डेमो टाइप का था, रेगुलर ऐसे वीडियो हम देते रहेंगे। ये इस सेट में हालांकि 30 क्वेश्चन था, 30 में से हम 10 यानी कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन को हमको अभी दिखाएं आपको। तो आगे फिर इस तरह के क्वेश्चन देते रहेंगे, यानी कि जोहार एजुकेशन से आप बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लें इस तरह के। और अपने दोस्त साथियों को भी बताएं क्लास 8 to 12 यानी कि जहाँ तक के जैक बोर्ड हमको मॉडल सेट प्रदान करेगी, हम वहाँ तक आपको देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि मॉडल सेट का डिस्कस यहाँ पे किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।